हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज़ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ हमारे सामने है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 4 नए सेविंग्स अकाउंट को लॉन्च किया है। सबसे पहले अकाउंट का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट सेविंग्स अकाउंट। ये एक लाइफ टाइम नो मिनिमम बैलेंस अकाउंट है। मतलब कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो आपको कभी भी किसी प्रकार का अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा BRO सेविंग्स अकाउंट। तो ये एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है जिसको कि स्पेसिफिकली लॉन्च किया गया है स्टूडेंट्स के लिए। वैसे स्टूडेंट्स जिसका एज 16 से लेकर के 25 साल तक है, तो वो इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। उसको भी किसी प्रकार का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद है माई फैमिली माई बैंक BOB परिवार अकाउंट। तो ये एक फैमिली सेविंग्स अकाउंट है जिसको कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है इंटायर फैमिली के नीड को देखते हुए। इसके बाद है बड़ौदा NRI पावर पैक अकाउंट। तो इस अकाउंट को डिज़ाइन किया गया है जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनके लिए। तो यहाँ पे ये 4 सेविंग्स अकाउंट है जिसको कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1908। इसका हेडक्वार्टर आपको वडोदरा गुजरात में मिलेगा। इसके चेयरमैन हैं हसमुख अधिया जी। इसके MD एंड CEO हैं देवदत्त चंद जी। आगे बढ़ते हैं, दूसरे न्यूज़ को देखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ है ICRA को लेकर के। ICRA ने कहा है कि भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 13.2% का क्रेडिट ग्रोथ देखा जाएगा। साथ ही में जो नॉन परफॉर्मिंग एशियो है बैंकिंग सेक्टर के अंदर वो भी इम्प्रूव होगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं ICRA के बारे में, तो ICRA का फुल फॉर्म क्या है? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और ध्यान दीजिएगा कि ये डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी है भारत के अंदर। इसके बाद देखिए, तो इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24, तो इसके अंदर भारत के बैंकिंग सेक्टर का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 12 से लेकर के 13.2% तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। और पिछले साल ये 15.4% देखा गया था। इसके बाद यहाँ पे इसके द्वारा उम्मीद किया गया है कि जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है GNPA रेशियो वो मार्च 2024 तक 2.8 से लेकर के 3% तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये दूसरा न्यूज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 4 कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी को इम्पोज किया गया है। सबसे पहला बैंक है बारामती सहकारी बैंक जिसके ऊपर 2 लाख रुपए का पेनल्टी इम्पोज किया गया है। बेचारा जी नागरिक सहकारी बैंक 2 लाख रुपए का। वगोडिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 5 लाख रुपए का। विरमगम मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक 5 लाख रुपए का। अब देखिए यहाँ पे ये जो चारों कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर पेनल्टी इम्पोज किया गया है, तो ये पेनल्टी इम्पोज किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे पास न्यूज़ है फिच को लेकर के। आपको पता होगा कि फिच क्या है? ये एक अमेरिका बेस्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो इसने यहाँ पे भारत के फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर कहा था कि जो इकोनॉमी ग्रोथ होगा वो 6.3% रहेगा। तो यहाँ पे न्यूज़ ये आ रहा है कि इसने अपने फोरकास्ट को बरकरार रखा है। और साथ में इसने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में हमारे देश के अंदर जो इन्फ्लेशन का खतरा है वो भी हो सकता है, महंगाई दर में वृद्धि को देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे न्यूज़ को देखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ है होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन को लेकर के। होलसेल इन्फ्लेशन का डेटा हमारे सामने आया है और अगस्त के महीने में होलसेल इन्फ्लेशन 5 मंथ हाई रिकॉर्ड किया गया है, -0.52% ये देखा गया है। जुलाई में अगर आप देखेंगे तो कितना रिकॉर्ड किया गया था? -1.36% रिकॉर्ड किया गया था। और देखिए ये 5वां लगातार मंथ है जहां पे भारत का जो होलसेल इन्फ्लेशन रेट है वो नेगेटिव कैटेगरी में है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत के अंदर जो इन्फ्लेशन डेटा है वो कौन रिलीज करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा भारत के अंदर इन्फ्लेशन डेटा को रिलीज किया जाता है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज़ के बारे में बात किया। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।